नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने थुनाग में किया प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने सराज युवा खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री ने थुनाग विश्राम गृह में सुनी जन समस्याएं। उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर में की भेंट। हिंदुजा समूह के एक प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये केंद्र हिमाचल प्रदेश में रेशम बीज उत्पादन की जरूरत को पूरा करने तथा रेशम कीट पालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उन्होंने सराज युवा खेल एवं सांस्कृतिक उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 12,000 किसान रेशम उत्पादन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7,500 औंस रेशम की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य के पहले रेशम बीज उत्पादन केंद्र पालमपुर में 2,500 औंस रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। शेष 5,000 औंस रेशम की जरूरत अब थुनाग रेशम बीज उत्पादन केंद्र पूरा करेगा, जो इससे पूर्व आयात की जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली चौकी में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से रेशम उद्यमिता विकास एवं नवोन्मेष केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और यह उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि सराज घाटी में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय कर बागा चनौगी, सरोआ, धरोट, मुर्राह और ढीम कटारू में राजकीय रेशम केंद्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि घाटी में अनुसूचित जाति के 200 किसानों को रेशम कीट पालन गृह निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति किसान की दर से 3 करोड़ रुपए तथा 200 किसानों को रेशम कीट पालन उपकरण के लिए 80 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। इस वर्ग के 200 किसानों को शहतूत पौधारोपण के लिए 28 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के 700 किसानों को शहतूत पौधरोपण तथा रेशम कीट पालन सामग्री खरीदने के लिए 50 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन गतिविधियों से प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं को खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए सराज युवा खेल व सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन एक अच्छी पहल है। इस उत्सव में सराज घाटी के 1,390 टीमों के माध्यम से 14,000 ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ है। इससे खेल भावना को बढ़ावा मिला है और पारंपरिक खेलों तथा समृद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। हर क्षेत्र में हमने इस 4.5 साल के कार्यकाल में काम करने की कोशिश की है और इस बात से आप सब भी सहमत है, काम कभी खत्म नहीं होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होता। ये दौर चलता रहेगा। मैं इस बात को देख रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैं देख रहा हूं कि हमने उसमें 25,000 रुपए हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम जो रिवॉल्विंग फंड जो है वो 25,000 रुपए देंगे। बहुत सारी महिलाएं अपना काम जो है उस 25,000 रुपए डाल करके जो है काम शुरू करेंगे। हमने आगे बढ़कर कहा अगर लोन लेंगे आप तो 4% पर लोन देंगे आपको। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने प्रयत्न किया है काम करने की कोशिश। और यहां योजनाओं का जिक्र करें तो उन बातों में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त जाएगा। मैं मोटी से बात कहना चाहता हूं। इस पंडाल में मैं कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी या हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी योजना के कारण जो है लाभान्वित नहीं हुआ होगा। एक ना एक लाभ उसको निश्चित रूप से मिला। हमने काम किया और आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र का हर एक पंचायत को हमने सड़क से जोड़ा। ये सारी धारें जो सड़क के बिना थे आज वहां पर लोग जाकर के पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी धार सराज विधानसभा क्षेत्र की है, आज आना जाना आसान हो गया। इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना, इस वजह से हुआ कि आप चट्टान की तरह साथ खड़े रहे और उस वजह से हमको जो मुकाम हासिल हुआ
जब मेरा काम करने का मौका आया तो आपका ऋण चुकता करने की मैंने कोशिश की। तो ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं जब तक भी रहूं सराज विधानसभा क्षेत्र के हर भाई बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का ऋण पाई का जो है मैं चुकता करके जाऊं, ये मेरा प्रयत्न रहेगा, ये मेरी कोशिश। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थुनाग में HDFC बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किया, जो प्रदेश में बैंक की 84वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि ये बैंक शाखा खुलने से लघु और सीमांत किसानों को घर द्वार पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के खाते में डाला जाता है और ऐसे में आम लोगों के लिए भी ये लाभदायी रहेगी। उन्होंने ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने के HDFC बैंक प्रबंधन की सराहना की तथा बैंक द्वारा संजीवनी संस्था के माध्यम से सेब उत्पादकों की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से पौधरोपण परियोजना शुरू कर सराज खंड की 16 पंचायतों के 9,185 किसान परिवारों को 85,000 सेब के पौधे आवंटित करने को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने थुनाग में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड उप कार्यालय तथा भाजपा सराज मंडल के कार्यालय मातृ आंचल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने सोसाइटी की ओर से दिव्यांगजनों को व्हील चेयर भी वितरित की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से मंगलवार सायं उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से गत सायं हिंदुजा समूह के एक प्रतिनिधि मंडल ने समूह के पारिवारिक सहयोगी और वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर SK चड्डा के नेतृत्व में भेंट की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिंदुजा समूह भारत के अध्यक्ष श्री अशोक हिंदुजा से भी बातचीत की। उन्होंने श्री अशोक हिंदुजा को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री अशोक हिंदुजा ने मुख्यमंत्री को विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ बातचीत करने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर चड्डा ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड बैंक के माध्यम से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करने के लिए राज्य को 90 लाख रुपए के योगदान का एक पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि मंडल में हिंदुजा समूह की सहयोगी कंपनियों अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल तथा नेक्स्ट डिजिटल के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल थे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।